आज से 23-24 साल पहले जब स्कूल लाइफ से निकल के हमारा कॉलेज शुरू हो रहा था। अभी तो डिफरेंट कराची में निज़ाम है। पहले से फॉर्म भर दिए जाते हैं, यानी कि आपको जाना नहीं पड़ता कॉलेज। उस ज़माने में कि कॉलेज जाना पड़ता था हमें। तो मैं अपने ग्रेड के हिसाब से, मेरा ए ग्रेड था, अच्छा वाला ए ग्रेड, यानी कि A1 होते होते रह गया था। तो मैं वही DJ साइंस, दिल्ली कॉलेज और आदमजी तो खैर इम्पॉसिबल था, नेशनल कॉलेज, गुलशन में हम रहते थे तो गुलशन कॉलेज में भी जमा करा दिया फॉर्म जमा होते थे उस ज़माने में, पर्सनली जाके जमा कराने पड़ते थे। जब मैं नेशनल कॉलेज गया ना तो मुझे एक लैब नज़र आई। उस ज़माने में कंप्यूटर इंटरमीडिएट, अब ये तो पुरानी बातें हो गई थी, इंटरमीडिएट इन आर्ट्स, इंटरमीडिएट यानी कि FA FSC प्री इंजीनियरिंग से करना है, प्री मेडिकल से करना है, कॉमर्स से करना है, इंटरमीडिएट कंप्यूटर साइंस में करें जी, ये इंट्रोड्यूस करवाया जा रहा था। 2-3 साल ही हुए थे और मैंने जाके कंप्यूटर की लैब देखी। मैंने कहा यार मेरा इंटरेस्ट भी है शुरू से, क्योंकि हमारा एक दोस्त था, उसके वाले साहब उसको जी हम देख रहे थे कि 386, 486, Pentium 1, Pentium 2 शुरू से उसके घर आता था। तो हम अंदर एक शौक था कि यार मैं इसमें करियर बनाऊंगा। तो मैंने वहाँ पे जब नेशनल कॉलेज में गया तो एक तो वहाँ पहले झगड़ा चल रहा था, एक पैनिक हुआ था, उस तंजीमें लड़ती थी ना। तो खैर मैं गया था प्री इंजीनियरिंग या प्री मेडिकल में एडमिशन ले लूँगा। मुझे किसी ने बताया कि यार ऐसे ऐसे कंप्यूटर साइंस में भी अब आप इंटरमीडिएट कर सकते हैं। तो मैंने जाके लैब देखी, फिर वहाँ बातें होती है ना, वो एक से निकल के दूसरा तीसरा, वो एक अफवाह सी फैल गई कि यार ये गवर्नमेंट के अंडर में नहीं है। गवर्नमेंट कॉलेज तो है नेशनल कॉलेज, लेकिन क्योंकि कंप्यूटर साइंस है वो नया नया था जी, तो ये प्राइवेट है और ये बहुत ज़्यादा फ़ी है इसकी। मैंने कहा यार मतलब ऐसा नहीं है कि मेरी कोई बहुत बुरे हालात थे, मतलब अल्लाह का शुक्र था प्राइवेट स्कूलों में पढ़े थे, प्राइवेट कॉलेज अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे उस वक्त, तो गवर्नमेंट कॉलेजेस के धक्के खा रहे थे। मैंने बोला नहीं यार, मैंने प्री इंजीनियरिंग का फॉर्म भर दिया और फिर एक कॉलेज में मेरा हो भी गया ग्रेड के हिसाब से। अब प्री इंजीनियरिंग में भर के, मेरा दिल तो था नहीं प्री इंजीनियरिंग पढ़ने का, और आप यकीन करें 20 साल में मैंने प्री मेडिकल में करवाना चाहा कि मेरा ट्रांसफ़र हो जाए। खैर वो करते कराते जी प्री मेडिकल कर लूँ, प्री इंजीनियरिंग कर लूँ, असल जो चीज़ थी ना अंदर से कि यार मैंने कंप्यूटर साइंस में कुछ करना है, वो चीज़ रह गई। और बहुत सालों बाद जब मैंने न्यूज़ मीडिया ज्वाइन कर लिया, अब कई साल गुजर गए ना, उसके बाद मुझे कहीं से पता लगा कि ये तो अफवाह थी जी। और जो इंटरमीडिएट इन कंप्यूटर साइंस ये तो गवर्नमेंट के अंडर में था, इसकी कोई फ़ी नहीं थी। वही जो नॉर्मल फ़ी होती है प्री इंजीनियरिंग प्री मेडिकल के लिए, वही इसकी भी थी, जो सालाना होती है या फिर इम्तिहानी फ़ीस होती है। तो मुझे बड़ा अफसोस हुआ कि यार मैं तो उस दौर में इंटरमीडिएट कंप्यूटर साइंस, फिर आगे बैचलर्स भी हिम्मत कर ही लेता कंप्यूटर साइंस में, फिर 2-3 करके फिर मैं आज कहीं बड़ी किसी कंपनी में लगा होता। अब तो आज तो सब कह रहे हैं जी कंप्यूटर की फील्ड है, उस दौर में अगर मैं शुरू होता तो आज मैं कहाँ होता। हर तरीके से ऐसा नहीं कि मेरा करियर कोई बुरा था, लेकिन फिर भी मैं इस दौर के हिसाब से बहुत ज़्यादा एक फिट करियर ज्वाइन कर चुका होता और मैं उससे बहुत आगे निकल चुका होता। फ्यूचर था जी उस दौर में वो। उस दिन मुझे एक सबक मिला कि भाई अज्यूम नहीं करो, क्लैरिफाई करो। अभी कुछ दिनों पहले मैं एक पॉडकास्ट भी सुन रहा था, उमर घुम्मन, क्या ज़बरदस्त स्पीकर है, मेरे ख्याल से 51-52 ईयर्स के होंगे, ज़बरदस्त पर्सनालिटी है और स्पीकर होने के साथ साथ एक प्रोफाइल, वैसे अक्सर लोग उनको जानते हैं, एक्स कंट्री हेड है जी सैमसंग के, पाकिस्तान में एक्स कंट्री हेड भी रह चुके हैं और भी प्रोफाइल है उनके। वो बता रहे थे उस पॉडकास्ट में, ये इसी बात पर मैं आपको बता रहा हूँ कि अज्यूम नहीं करो भाई, क्लैरिफाई कर लो कि वो लम्स लाहौर में जी ड्रीम इंस्टीट्यूशन है बहुत से लोगों का। आप जाते ही बिल्डिंग देख के आपको लगता है कि नहीं यार मैं यहाँ पढ़ूंगा, और फिर वहाँ के जो लोग पढ़े हुए हैं उनको देखकर, फिर वहाँ अंदर बाकी चीज़ों को देखकर आपका दिल होता है कि मैं यहाँ पढ़ूँ। तो उमर घुम्मन बता रहे थे उस पॉडकास्ट में कि 1993 में मैं जब मैं BCom कर रहा था तो मैं वहाँ गया लम्स में एडमिशन के लिए, और मैंने लम्स की बिल्डिंग में एंटर हुआ, उनके एडमिशन ऑफिस होगा उधर, कोई गए होंगे, वहाँ पर जाके मैंने डिटेल पूछी और उनको बताया कि ऐसे ऐसे। तो उन्होंने बोला जी 5 लाख रुपए फ़ीस है। 5 लाख रुपए फ़ीस सुनकर मैंने जी कदम वापस की तरफ उठा लिए और मैं समझ गया जी, कह रहा यार मेरी कोई ऐसी कोई सैड स्टोरी नहीं थी कि जी हम बहुत गरीब थे, लेकिन अब हम पाकिस्तानी 1993 का 5 लाख रुपए आज के 1 करोड़ के तो बराबर होगा। तो केरल मेरे लिए इम्पॉसिबल था। अब उनके लिए उस वक्त तो इम्पॉसिबल था, लेकिन क्योंकि इंटेलिजेंट थे, शऊर रखते थे, टैलेंटेड थे,
बकौल उनके उन्होंने उसके बाद अपना कोई बिज़नेस पढ़ाई मुकम्मल जैसे किसी भी और इंस्टीट्यूट से मुकम्मल की और कमाया, और उसके बाद 17 साल बाद 1993 में अगर वो गए थे 5 लाख रुपए सुन के वापस आ गए, 17 साल यानी कि 2010 में वो लम्स गए MBA करने, और MBA करने कंप्लीट होने के लिए जब जो ग्रेजुएशन डे था उनका, उससे एक हफ़्ता कबल सैयद बाबर अली बानी लम्स, कौन नहीं जानता उनको, वो आए। और मेरा सैयद बाबर अली साहब उस वक्त 2010 में शायद 85 ईयर्स के होंगे, क्योंकि अभी 100 ईयर्स के और माशाल्लाह फिट हैं, अभी भी मुख्तलिफ सेमिनार्स में वो बात करते हैं, लोगों को गाइड करते हैं। पर उस वक्त सैयद बाबर अली साहब आए, क्लासरूम में बैठे या कोई हॉल था उसमें बैठे, उसमें उमर घुम्मन भी बैठे, तो सबसे पूछा कि जी आप बताइए, मतलब एक होता है ना कि सेशन किया उन्होंने, आप बताइए। तो उमर घुम्मन खड़े हुए कि सर मुझे 17 साल लगे लम्स में पढ़ने का अपना ख्वाब पूरा करने के लिए, तो ऐसे ऐसे मैं आया था और 5 लाख रुपए फीस और मैं चला गया। तो उस वक्त सैयद बाबर अली साहब ने कहा कि अगर आप रुक जाते तो, यानी कि उनकी बातों का एग्जैक्ट वर्ड में कोट नहीं कर रहा, उनके बातों का मकसद ये है कि अगर आप रुक जाते, आपका एडमिशन हो जाता, तो आपका यहाँ पढ़ना पॉसिबल बनाना कोई मुश्किल नहीं था। ये बात उन्होंने किस कॉन्टेक्स्ट में कही? अब दोबारा अब 1993 में जाएं, उमर घुम्मन साहब कहें 5 लाख रुपए उनको बताए गए फ़ी, जो लम्स का स्ट्रक्चर जानते हैं, लम्स भाई स्कॉलरशिप भी देता है। उमर घुम्मन एक टैलेंटेड आदमी है, हो सकता है जी उनके मेरिट पे अब उतरना पड़ता है, उसके बाद अब अप्लाई कर सकते हैं, मेरिट पे डेफिनेटली उतरते हो, तो आप मेरिट पे पूरे उतरते हैं तो आपको स्कॉलरशिप मिल सकती है। इसके अलावा वो कर्ज जो स्टूडेंट लोन होता है वो देते हैं कि बाद में आप कमा के वापस कर दिएगा। लम्स में फैसिलिटी है मेरे ख्याल से, अगर मैं गलत नहीं हूँ, और ये बड़ी ज़बरदस्त फैसिलिटी और लोगों को पता नहीं है, लेकिन वो एडमिशन काउंटर से ही वापस आ गए। क्या अज्यूम कर लिया कि मेरे लिए बहुत मुश्किल है, और 17 साल बाद आए। मतलब उस दौर में अगर वो MBA या जो भी एकेडमिक्स थी वहाँ से पूरी कर लेते, 93 में गए थे, 95 में कंप्लीट कर लेते, तो उनके 15 साल मजीद प्रोफेशनल करियर को एज अ लम्स पास आउट देने के लिए होते, और उनका करियर माशाल्लाह आज बहुत ज़बरदस्त है। ऐसा करियर शायद 0.5% लोगों का होगा पाकिस्तान में, लेकिन और बेहतर हो सकता था। लेकिन वही बात उन्होंने अज्यूम कर लिया, क्लैरिफाई नहीं किया। फिर एक और मैं अभी एक एंटरप्रेन्योर है, नाम मैं उनका सर में कंफ्यूज कर रहा हूँ, मैं डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगा। उनको एक पॉडकास्ट में मैं सुन रहा था, उन्होंने बोला कि मैं जब बिज़नेस शुरू कर रहा था तो मेरा बिज़नेस आइडिया जो अब माशाल्लाह बहुत फ्लरिश कर गया है, काफ़ी अच्छा कमा रहे हैं, और इंटरनेशनली वो अब ट्रेड कर रहे हैं उस चीज़ की। कह रहे हैं जब मेरा बिज़नेस आइडिया था तो मेरे पास फाइनेंसिस की एक वक्त में कमी हुई, और मैं बिज़नेस मॉडल लेके बहुत से इन्वेस्टर्स के पास जाता था, कोई ट्रस्ट करने को तैयार नहीं था। फिर मैं एक बैंक में गया कि मुझे बैंक लोन मिल जाए, वहाँ के मैनेजर से बात की, और उसको मैंने बोला कि जी मुझे इतना इतना लोन चाहिए। उसने बोला कि जनाब आपका जो प्रोफाइल है उसके हिसाब से हम आपको बैंक लोन इतना नहीं दे सकते। खैर वो कह रहे जी मैं वापस गया, 2-3 साल में मैंने किसी और तरीके से कमाया, वो उतना अमाउंट कवर किया, उतना अमाउंट अर्न किया, सेव किया, और फिर उसके बाद मैंने अपने कारोबार लगाया, और विद इन सम ईयर्स जब मेरा कारोबार खड़ा हो गया तो मैं उसी बैंक में किसी काम से गया, तो मेरी मैनेजर से बातचीत हुई, और मैनेजर को याद थी वो बात। तो उसने मुझे एक बात बोली उस दिन, उस जो एंटरप्रेन्योर उनका नाम मैं भूल रहा हूँ अभी, कि उन्होंने बोला यार मैं ऐसे ऐसे आया था, आज माशाल्लाह मैं चीज़ें मेरी अल्लाह ताला ने पूरी कर दी हैं, और मेरा कारोबार माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त तरीके से चल रहा है, लेकिन आप लोगों ने मुझे लोन देने से मना कर दिया था। तो उन्होंने बोला कि सर आपने ये बात की थी, लेकिन आप ठहरे नहीं। आप यकीन करें हमारे पॉलिसी में फ्लेक्सिबिलिटीज़ हैं, लेकिन आपने बात नहीं की। वही बात आप उठे, देखिए कुछ लोग एनर्जेटिक होते हैं, आपने बोला कि नहीं मैं ग्राउंड के 10 चक्कर लगा कर ही ये मंजिल पाऊंगा। भाई आप बात कर लेते हैं। मैं किसी निगेटिव उसमें नहीं कह रहा, लोग कामयाब तरीन लोग हैं पाकिस्तान में, शायद ऐसे 0.5% भी नहीं होंगे, लेकिन वो खुद अपने फ्लॉज बता रहे हैं। कह रहे हैं मुझे उस दिन एहसास हुआ कि हाँ मैं इनसे बात तो करता। कह रहे हैं आप अपने बिजनेस मॉडल को हमसे शेयर तो करते। उस मैनेजर ने बोला बिजनेस मॉडल को शेयर करते, हम उसकी कामयाबी के इम्कानात को चेक करते, और हो सकता है जी अपर मैनेजमेंट या किसी तरीके से कोई VP वगैरह कोई अप्रूव कर देता आपका, लेकिन आपने उस पर बात नहीं की, पॉसिबिलिटीज़ पे बात नहीं की। तो कहने का मकसद अपना पर्सनल वाक़या शेयर करने का, और बाकी 2 जो हैं ये इंटरनेट पे मौजूद हैं। उमर घुम्मन वाला तो है ही, वो आप जाके सर्च कर सकते हैं। तो ये कामयाब तरीन लोग हैं। मैं भी समझता हूँ आई एम ब्लेस्ड कि मुझे जितना पाना चाहिए था अल्लाह ताला ने मुझे उससे कहीं ज़्यादा मेरी औकात से बढ़कर दिया। लेकिन कुछ चीज़ें हम लोग अज्यूम करके बैठ जाते हैं और उसको क्लैरिफाई नहीं करते। ऐसे हम शायद पर्सनल मामलात में भी करते हैं ज़ाती ज़िंदगियों में, कि अगर बेगम कहीं रूठ के चली गई तो वो सोच रही होगी
वो ये सोच रही होगी, वो मेरे बारे में किसी ने बता दिया यार वो तो ये कह रही थी, तो हम अज्यूम कर लेते हैं हाँ वो ये कह रही थी, और फिर जो मनाने जाना होता है वो भी नहीं मनाना। सॉरी मैंने एकदम कहीं और बस घुमा दी, ज़ाती मामलात पर आ गया। बेगम के कान में किसी ने डाल दी कि वो तुम तो नाराज़ होकर आ गई हो, पीछे से तुम्हारे शौहर के घर वाले तो उसकी शादी करने का सोच रहे हैं, तो आप उसको मैसेज कर रही हैं, मुझे तो यही पता था तुम्हारे घर वाले मेरे वैसे ही खिलाफ थे। तो जी अज्यूम कर लिया ऐसा कहा होगा, उधर से शौहर हंस रहा होगा, देखो यार कैसे कच्चे कानों की है। तो खैर इस वीडियो को बनाने का मकसद वाहिद यही है कि भाई अज्यूम मत करें, क्लैरिफाई करें। इससे आपकी एनर्जी, आपके वसाइल, आपका टाइम और आपकी रिसोर्सेस बच सकती हैं। आपका इस बारे में क्या कहना है? और ऐसे ही कोई वाकया अगर मेरे इस मैसेज देने के बाद आपको याद आया तो प्लीज़, मैं अपना नंबर भी इसमें व्हाट्सएप नंबर भी शेयर कर रहा हूँ, इस वक्त स्क्रीन पर भी आप देख सकते हैं, और इसके अलावा आप चाहें तो कमेंट सेक्शन में भी शेयर कर सकते हैं। बड़ी मेहरबानी, थैंक यू जी।